नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हिमालयन मेल। हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अगर जम्मू की बात करें, जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात करें, तो पाकिस्तान ने बरसक ही प्रयास किया कि जो जम्मू के सिविलियन क्षेत्र हैं, आरसपुरा की अगर बात करें, खोर की बात करें, जम्मू शहर की अगर बात करें, ड्रोन से वहां पर अटैक करने का प्रयास किया। और ऐसे में हमारी जो सुदर्शन चक्र थे सुरक्षा प्रणाली, उन्होंने उन सभी ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। ऐसे में जम्मू शहर की अगर बात करें, रिहाड़ी की बात करें, जानीपुर की बात करें, रूपनगर की बात करें, या और जो क्षेत्र है आरएसपुरा कोर की अगर बात करें, जहां पर कहीं ना कहीं इन जो ड्रोन से पाकिस्तान की तरफ से उनको जब न्यूट्रलाइज किया गया, इसका मलबा वॉरलोड्स कहीं ना कहीं रिहायशी मकानों पर पड़े थे और उसके बाद ये मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नियम है, एनडीआरएफ और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से जो प्रोविजन रखा गया है पॉलिसी के तहत, जो कंपनसेशन है, चाहे हम पार्शली डैमेज हाउसेज की बात करें या फिर सेवरली डैमेज हाउसेज की अगर बात करें, उसके तहत कंपनसेशन की घोषणा की गई है। और ऐसे में आपको ये बताते चलें कि ये कंपनसेशन किस बेसिस पर दिया जाता है। ऐसे में जो नॉर्म्स है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएमआर, एनडीआरएम की तरफ से अगर बात करें और खासकर एनडीआरएफ की अगर बात करें, तो उसकी तरफ से एक संयुक्त टीम विभिन्न महकमों की बनाई जाती है, जो मौके पर जाकर इन मकानों की जो पार्शली डैमेज है या फिर सीवियरली डैमेज है, उनको इस सिचुएशन को एसेस करती है और उसके बाद इस रूल के तहत उन घरों को कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है। और जम्मू की अगर बात करें, जम्मू शहर में खासकर जानीपुर, जहां पर इंदिरा देवी वाइफ ऑफ सुशील का मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ था, और उसके साथ अंजू गुप्ता और जगदीश सपोलिया का जो मकान था रूपनगर में, वो भी डैमेज था। और रिहाड़ी की अगर बात करें तो रिहाड़ी में लगभग 19 मकान, जिनमें से 18 पार्शली डैमेज थे और एक मकान जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त था, जनक राज चड्डा का, उनको भी रिलीफ दी गई है। ऐसे में आपको ये बताते चलें कि रिहाड़ी की अगर बात करें, जो रिहाड़ी का क्षेत्र है, वहां पर टोटल 19 मकान थे जहां पर ये डैमेज देखने को मिला था। और आपने हम सब ने वो दृश्य आपको दिखाए भी थे कि जब किस प्रकार अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जिस प्रकार पाकिस्तानी ड्रोन को जब इंटरसेप्ट किया था, उसका जो मलबा था, उसकी डेब्रिज थी, मकान पर गिरी थी, वार लोड उसमें था, वेपन लोड था, और कहीं ना कहीं उसने जनकराज चड्डा के मकान को सीवियरली डैमेज किया था। और उसके जो स्प्लिंटर्स थे, जो उसका धमाका था, उसके कारण 18 जो आसपास के मकान थे वो भी पार्शली डैमेज थे। जो एक एसएस रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के तहसीलदार और जो टीम्स वहां पर कमेटी फॉर्म की गई थी, उन्होंने एसेस करने के बाद ये रिपोर्ट सौंपी है। और अब जो मुआवजे की बात अगर हम रिहाड़ी की अगर बात करें, तो जनकराज चड्डा का जो मकान है, उनको, जो जनकराज चड्डा जी हैं, उनको 1,20,000 रुपए की कंपनसेशन एज सीवियरली डैमेज हाउस के रूप में दी गई है। इसके साथ साथ 18 ऐसे उसके आसपास के जो मकान थे, जो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पार्शली डैमेज ये मकान है, 6500 रुपए की राशि, रिलीफ राशि एडमिनिस्ट्रेशन और एज पर द रूल्स ऑफ द एसडीआरएफ उसके तहत दी गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि जानीपुर इसके और रिहाड़ी में जो ये डेब्रिज गिरी थी, इसमें 5 लोग कुल मिलाकर मामूली तौर पर घायल हुए थे, जिनको मुख्यमंत्री सीएम रिलीफ फंड की तरफ से 25-25 हजार रुपए तुरंत मुआवजे की राशि दी गई थी। और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेड क्रॉस की तरफ से मिलकर 10,000 रुपए की राशि इलाज के लिए दी गई थी। यानी कि कुल मिलाकर इन 5 व्यक्तियों को, जो 2 रिहाड़ी के थे और 3 जानीपुर क्षेत्र के थे, कुल मिलाकर 35-35 हजार रुपए की राशि इलाज के लिए, क्योंकि ये मामूली तौर पर चोटिल थे, इनको दी गई थी। लेकिन उसके अलावा अगर हम पार्शली डैमेज मकानों की अगर बात करें, तो 18 मकान रिहाड़ी में जिनको 6500 रुपए की राशि दी गई थी, और जनकराज चड्डा का जो मकान है, जो सिवियरली डैमेज था, 1,20,000 रुपए की ये राशि दी गई थी। और इस संदर्भ में तहसीलदार खास भी वहां पर थे और कुल मिलाकर तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा जानीपुर की अगर बात करें, जो क्षेत्र तहसीलदार नॉर्थ के अंडर आता है, वहां पर इंदिरा देवी का जो मकान था सिवियरली डैमेज था, और एज पर द गाइडलाइंस ऑफ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उनको 1,20,000 रुपए की कंपनसेशन वहां दी गई थी। इंदिरा देवी जो पत्नी है, वाइफ ऑफ सुशील जी, और इसके अलावा अंजू गुप्ता, जगदीश सपोलिया, जिनका मकान पार्टली डैमेज थे,
रूपनगर की अगर बात करें, उनको 6,500 रुपए की कंपनसेशन राशि दी गई है। जम्मू कश्मीर की, खासकर जम्मू की अगर बात करें, आरसपुरा खोड़ की अगर बात करें, तो ऐसे कई मकान हैं। और ऐसे में आपको बताते चलें कि ये जो पार्शली डैमेज पक्का मकान है, उसके लिए रूल्स अलग हैं, और पार्शली डैमेज कच्चे मकान से उनके लिए अमाउंट अलग है। और रेहाड़ी, जानीपुर और रूपनगर में जो मकान पार्शियल डैमेज थे, वो पक्के मकान थे, और उनके लिए जो नियम है 6,500 रुपए है। और जो सेवरली डैमेज्ड हाउसेज हैं, पक्का हाउसेज है, उनके लिए 1,20,000 रुपए का प्रावधान एसडीआरएफ के नियमों के तहत दिया गया है। आरएसपुरा की अगर बात करें, खोड़ की अगर बात करें, वहां पर भी कई ऐसे सेवरली डैमेज्ड पक्के मकान थे, और कुल मिलाकर 14 ऐसे पक्के मकान आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको 1,20,000 रुपए की राशि एज पर द नॉर्म्स, एज आफ्टर द असेसमेंट दी गई है। और ऐसे में अभी आज कुछ स्वर ये भी निकल के आ रहे हैं कि जो 6,500 रुपए की जो धनराशि कंपनसेशन के तौर पर दी जा रही है, कई लोगों का कहना है कि ये मजाक है, लेकिन नियमों की अगर बात करें, जो ये नियम एसडीआरएफ या फिर एनडीआरएफ की अगर बात करें, तो उसमें पिक्चर बिल्कुल ही क्लियर है कि आ, किस क्षति के लिए, उसकी डैमेज की एक्सटेंट को लेकर ही ये धनराशि ऑलरेडी फिक्स की जाती है। और यही कारण है कि 6,500 रुपए की धनराशि एज कंपनसेशन 18 मकानों को, जो पार्शली डैमेज पक्के हाउसेज हैं, रिहाड़ी में दी गई है। और जनकराज चड्डा का जो मकान रिहाड़ी में ही पार्शली डैमेज नहीं था, सिवियरली डैमेज था, उसको 1,20,000 रुपए की धनराशि दी गई है। और इसको लेकर एक टीम कंपोजिट की गई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों की, और उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति को असेस किया, और उसके बाद ये धनराशि, ये आकलन किया, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी है, और उसके बाद ये राशि आवंटित की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्यों कई लोगों के मकान बेशक पार्शली डैमेज पक्के हाउसेज हैं, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज इतनी अधिक है कि 6,500 रुपए भी पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि कईयों के छत और उनके जो सीमेंट है वो गिर चुकी हैं, अंदर से जो लेंटर का सरिया है वो भी नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों का यह मानना है कि 6,500 रुपए की जो धनराशि है, उनके मुंह में जीरा के बराबर है, क्योंकि पार्शली डैमेज मकानों में भी क्षति हुई है, और 6,500 रुपए से उसका दोबारा से रिपेयर होना संभव नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में दोबारा से कहीं ना कहीं, खासकर जम्मू कश्मीर जो एक सेंसिटिव क्षेत्र है, जहां पर हमेशा पाकिस्तान की शेलिंग का भय रहता है, वहां पर इस कंपनसेशन राशि को रीअसेस करने की जरूरत है, और इस धनराशि को एक बार फिर बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर उनको इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद रिहाड़ी और बाकी इलाकों का दौरा करके स्थिति का आंकलन लिया था, और ये आशा जताई बढ़ रही थी इन लोगों की कि इनको इनको रिपेयर के लिए अच्छी कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक रोष इन घरों में देखने को मिला है। आशा ये की जानी चाहिए कि सरकार ने जो किया है वो एज पर द बुक, एज पर द रूल, एज पर द नॉर्म किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जो रिपेयर है या फिर कंपनसेशन है, वो अपने घर को ठीक कर सके। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।